आपको कि मजदूर जो यहाँ से पलायन होते हैं उस मजदूर को रोका जाएगा। तो हर बच्चे को 500 रुपया दिया जाएगा सरकार की तरफ से, को अच्छा पढ़ाई कर सके। मतलब आज से नहीं, 20 वर्ष 2004 से ही जो है ना ये लगे हुए हैं जनता के बीच, और बहुत सारा काम हुआ है। नमस्कार, मैं हूँ आरती और आप देख रहे हैं कलांचल टाइम्स। अभी हमारी मौजूदगी जो है भागलपुर जिला में है और यहाँ पे गोपालपुर विधानसभा में अभी मौजूद हैं। हम लगातार आप तक बिहार की खबरें जो है पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे जन स्वराज के उम्मीदवार हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम जानेंगे कि गोपालपुर विधानसभा में क्या क्या समस्या है और किन मुद्दों को लेकर जो है इस बार चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में सर आपका। सबसे मैं पत्रकार बंधुओं को हार्दिक अभिनंदन करता हूं। गोपालपुर विधानसभा में जो समस्या है, मेरा यह विधानसभा जो है गंगा और कोसी से घिरा हुआ है। हर साल यहाँ पर बाढ़ का समस्या है। बाढ़ के साथ साथ गंगा से भी बहुत गांव कट चुका है, कटाव पीड़ित है, और कोसी से भी बहुत ऐसे गांव है जो कटाव पीड़ित है। सबसे पहले मैं बाढ़ से निजात दिलाऊंगा और कटाव का जो समस्या है इसको मैं दूर करूंगा। साथ साथ यहाँ मेरा जो मुख्य उद्देश्य है, साथ साथ बिहार जो है भारत देश या बिहार राज्य ये किसान प्रधान देश है, किसान प्रधान राज्य है, कृषि प्रधान, और यहाँ के लोग ज्यादातर खेती पर निर्भर करते हैं। तो जब हमारी सरकार होगी तो किसानों के खेती में जो मजदूर लगता है उनको मनरेगा के द्वारा पेमेंट किया जाएगा। जन स्वराज की सरकार होगी। हाँ, जन स्वराज की। दूसरा है कि मजदूर यहाँ से पलायन करते हैं, बाहर जाते हैं काम करने के लिए, उसके लिए यहाँ उद्योग लगाए जाएंगे और 15,000 20,000 महीना के दर से यही रोजगार दिया जाएगा। यहाँ के मजदूर बाहर काम करने नहीं जाएंगे, अपने बाल बच्चे परिवार के साथ रहेंगे। रोजगार के लिए क्या सोचे आप गोपालपुर विधानसभा में? रोजगार के लिए क्या देना चाहते हैं? यह हमारा जो विधानसभा है, यह विधानसभा में मक्का का उपज ज्यादा होता है इस विधानसभा में और केला का। तो हम जब यहाँ हमारी सरकार होगी, जब हम विधायक बन जाएंगे तो यहाँ पर हम कोनो उद्योग लगाएंगे मक्का का, जो कि यहाँ का मजदूर उसमें काम कर सके। अच्छा, लगातार आप जनता से मिल रहे हैं, जनता की आवाजों को सुन रहे हैं, क्या जनता का रुझान क्या आ रहा है आपके प्रति? जनता का रुझान बहुत अच्छा है, जनता से हमारा बहुत लगाव है। ये गोपालपुर विधानसभा की जनता हमारे माँ के समान है। 2004 से हम प्रतिनिधित्व के काम करते आए हैं, प्रतिनिधि का काम करते आए हैं। 2004 से लेकर अभी तक 5 बार लगातार हम मुखिया हैं और 3 बार से हम प्रमुख हैं नौगछिया प्रखंड के। हमें जनता का आशीर्वाद और प्यार जो है ये हर समय मिलते आया है और हमें पूर्ण विश्वास है कि हमें अब की बार भी इस गोपालपुर विधानसभा की जनता से आशीर्वाद और प्यार मिलेगा। जीतने के बाद सबसे पहला काम क्या होगा? सबसे पहला काम जीतने के बाद सबसे पहला काम तो हम बताए, यहाँ पर जो मजदूर बाढ़ का समस्या देखिए पूरा बिहार में है, ना कि सिर्फ गोपालपुर विधानसभा में, पूरा बिहार में बाढ़ का समस्या है। राघोपुर ले लीजिए, कहीं भी जाइए बिहार बाढ़ का समस्या। गोपालपुर जो विधानसभा है इसमें जीतने के बाद सबसे पहला काम क्या होगा? 1 महीना 2 महीना 3 महीना का सबसे पहला काम तो हम बताए आपको कि मजदूर जो यहाँ से पलायन होते हैं उस मजदूर को रोका जाएगा, यही उद्योग लगाया जाएगा। मोदी जी तो कह रहे हैं, अमित शाह जी जो कह रहे हैं कि जमीन नहीं है बिहार में तो नौकरी कहाँ से देंगे? ये सब जुमलाबाजी है। जमीन नहीं है तो कैसे काम चल रहा है? तब कैसे यहाँ के लोग किस खेती कर रहे हैं? रोजगार नहीं मिल रहा है ना, लोग कंपनी नहीं आ रही। उद्योग आएंगे, कंपनी आएंगे तब न रोजगार मिलेगा, नहीं तो लोग तो वैसे बाहर जाते हैं कमाने के लिए। दूसरा है कि पहले यहाँ जो है 400 रुपया पेंशन मिलता था। प्रशांत किशोर जी ही नाराज हो दिए कि हर बुजुर्गों को, हर विकलांगों को 2,000 रुपया पेंशन दिया जाएगा। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने 1,100 रुपया किए। जब हमारा सरकार होगा उसको भी 2,000 रुपया पेंशन मिलेगा बुजुर्गों को, और अच्छा विद्यालय बनाया जाएगा जिससे कि वहाँ अच्छे से पठन पाठन हो। विद्यालय बनने में अगर 7-2 साल लेट होगा तो हर बच्चे को 500 रुपया दिया जाएगा सरकार की तरफ से, को अच्छा पढ़ाई कर सके, मतलब प्राइवेट में पढ़ ले। हाँ, और महिला जो है, महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए, उनको रोजगार करने के लिए सरकार की तरफ से कम पैसा में
ऋण मिलेगा, कर्ज मिलेगा, जिससे जिससे कि वो बिजनेस व्यापार कर सके, महिला भी अपने आप में स्वावलंबी बन के रह सके। अंतिम सवाल है, गोपालपुर के जो जनता है उनसे क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? मैं गोपालपुर की जनता, देवमयी जनता से अपील करना चाहता हूं कि आप लोग जो है जात पात भूलकर, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भूलकर, हमारे प्रशांत किशोर जी जो हैं वो जात पात का भेदभाव नहीं रखते हैं। तो हम भी जनता मालिकों से अपील करते हैं कि आप अपना वोट जात पात से भूलकर प्रशांत किशोर जी के उम्मीदवार श्रीमान केशवर जी को वोट देकर भारी मतों से विजयी बनावा, ताकि आपका इलाका विकसित हो सके। ठीक, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप लोग क्या कहना चाहेंगे? जानते हैं इनको? जानते हैं। क्या कहना चाहेंगे? कितना मुखिया रहते हुए कितना काम किए हैं क्षेत्र में? बहुत काम किया। हाँ। आज से नहीं, 20 वर्ष 2004 से ही जो है ना ये लगे हुए हैं जनता के बीच, और बहुत सारा काम हुआ है, और आने वाला कल में भी बहुत अच्छा काम करेगा। और हम लोग का गांव घर का है, और एक जगह के हम लोग रहने वाले हैं, कहीं दूर के नहीं। अच्छा, मतलब जन स्वराज पार्टी एक नई पार्टी है, कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि आएगी और जीत के आएगी और काम करने लगेगी? देखिए, मेन मकसद है उसका कि शिक्षा की ओर। जब तक शिक्षा नहीं होगा तो कुछ भी विकसित नहीं होगा। हमारा राज्य हो या देश हो, कैसे विकसित होगा? और हम लोग को मान लिया जाए, कोई भी नीतीश जी है या लालू जी के राज्य में जो भी है, बरगला के लोग को, मतलब ऐसे जनता को रखा जाता है। और आने वाला कल में जो है हमारे प्रशांत जी सरकार बनेंगे, और हम लोग को जो है ना रोजगार हो या शिक्षा हो या नौकरी हो, सारा चीज मिलेगा। क्या कहना चाहेंगे आप? कितना विकास की उम्मीद कर रहे हैं कि हाँ गोपालपुर में विकास होगा, जीत के आएंगे जन स्वराज की पार्टी से? हम यही चाहते हैं कि देंगे, और विशेष हम नहीं बोलेंगे। अच्छा, आप नहीं बोलेंगे, चलिए ठीक है। आप बताइए, गोपालपुर विधानसभा में आपको क्या क्या समस्या नजर आ रहा है? गोपालपुर विधानसभा में बहुत समस्या है, कटाव है, गरीबी है, जो बच्चा सही शिक्षा नहीं, सही एजुकेशन नहीं ले पाते हैं, बाहर जाते हैं, वो सब समस्या है। ये जीतेंगे। और मेरे गांव का ही ये मेरा भाई, बड़ा भाई है, ये शुरू से ध्यान देते आए हैं, और मुखिया भी रहे हैं और प्रमुख भी रहे हैं। अच्छा काम किए हैं, जगह जगह अपना बहुत सा सामुदायिक रोड, बहुत अच्छा काम किए हैं, पहले भी अभी भी करेंगे, इन पे विश्वास है मेरा। मतलब मुखिया रहते हैं, अच्छा काम किए हैं। हाँ, प्रमुख भी रहे हैं तो अच्छा काम किए हैं। गांव घर में नल, चापाकल, सामुदायिक भवन, बहुत चीज बनाए हैं। तो अब की बार बदलाव चाहते हैं आप लोग? हाँ, बदलाव चाहते हैं, सरकार बदलाव। क्या कह रहे हैं आप? हम तो यही कहेंगे कि इनकी तो पहचान इनका काम है। जब तक क्षेत्र में ये काम नहीं कर रहे हैं, जनता को सुलभ नहीं पहुंचा रहे हैं, तब तक जनता इन्हें क्यों नहीं बुला रही है? मुखिया हो, प्रमुख हो, क्या पैक्स अध्यक्ष हैं, इस सारे परिवार में हो रहे हैं। और इतना है कि 12 बजे रात में भी अगर जनता को कोई कष्ट हुआ, शादी ब्याह श्राद्ध मरनी हरनी जो भी होता है, पान प्रसाद, किसी भी छोटा से छोटा या बड़ा से बड़ा फंक्शन कोई करेगा, उसमें प्रमुख साहब हमारे मनकेश्वर सिंह मुखिया जी ये खड़े रहते हैं। वो कॉल उठाते हैं, 24 एक बार भी जो कॉल करेंगे उसका एक बार भी मिस नहीं होगा। और मंटू सिंह 2 बजे रात हो कि 12 बजे रात हो कि 1 बजे रात हो, वो दिन हो या रात हो, खड़ा रहता है। ऐसा तो नहीं है कि आप नेताजी के समर्थक हैं, इसीलिए ऐसा कोई बात नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। ये पूरा नगोचिया अनुमंडल में, प्रखंड में 10 पंचायत हैं, और डुमरिया चपरघट पंचायत पड़ता है गोपालपुर प्रखंड में। वहाँ नामो निशान नहीं था, लेकिन वहाँ से भी मुखिया बना, अपने गांव से बना मुखिया 3 बार, 2 बार। इसके बाद पूर्णिमा प्रताप जो है नगोचिया के उधर, बाजार के उधर, वहाँ से भी तो अकेली इनकी पत्नी मुखिया जी बन गए। तो जब तक इनका बिहेव अच्छा नहीं है, काम अच्छा नहीं है, जनता के साथ इनका प्यार भाव नहीं है, तो कैसे जीत जाते हैं? अब की बार कितना उम्मीद कर रहे हैं कि जन स्वराज? अरे तो पूरा जीत लिया, इनका टक्कर में कोई नहीं है, कोई नहीं है। बिल्कुल रास्ता साफ है, बिल्कुल रास्ता साफ है। और लोगों को जो है, देखिए, अपने मुख्यमंत्री नीतीश बाबू को वो तो 6 महीना पहले क्यों नहीं घोषणा कर दिए थे 1100 रुपया महीना? 6 महीना पहले क्यों नहीं 10,000 रुपया महीना मैडम सबको दे दिए थे? इलेक्शन के टाइम में वोट काटने के लिए। अब सुधर गया, लोग काम होगा यहाँ,
दाम मिलेगा आपको यहाँ, और फैक्ट्री लगेगा कहाँ? गुजरात में। फैक्ट्री कहाँ लगेगा? महाराष्ट्र में। यहाँ क्या हुआ है? इतना बड़ा जमीन है, इतना बड़ा फील्ड है, क्या यहाँ कमी नहीं है? बड़ा बड़ा एनटीपीसी लगाने के लिए उसको जमीन मिल जाता है, लेकिन उद्योग लगाने के लिए नहीं मिलता है। क्या तो रहे कि जमीन ही नहीं है बिहार में? अरे कह रहे हैं, वो घर में बैठ के कह रहे हैं, यहाँ के देखे जमीन नहीं है। क्या कह रहे हैं आप? बिहार में जमीन है? जमीन न है, तो कहा नहीं कंपनी? बहुत ज्यादा है। कंपनी कहा नहीं खुल रहा है? खाली गुजरात में। हाँ। गुजरात में गुजरात मॉडल आए थे मोदी जी लेके बिहार में, काहे नहीं हुआ? अरे यहाँ कहाँ कहाँ पे लाया है गुजरात मॉडल? किधर लाया है? कहाँ आया था कंपनी? कहाँ कहीं पे नहीं ना आया था, बोलिए। क्या कहना? कहाँ आया था यहाँ बिहार में? ठीक, कह तो रहे हैं कि अब की बार 2025 से 30 फिर से नीतीश अब की बार कंपनी होगा, क्या कहेंगे आप? ये वो सब झांसा है, वो सब झांसा है। ये जो है ना जनसुराज जो है कि बोल रहे हैं शुरू से ही शिक्षा और कंपनी रोजगार पलायन यहाँ से मतलब बिहार से नहीं करेंगे, ये जीत जाएंगे तो। हम लोग का सबसे समस्या है एक रोजगार का। रोजगार हमको जब मिल जाएगा गांव में ही, बिहार में ही, हमको बीवी बच्चा लेके क्यों जाना पड़ेगा बाहर पटना, दिल्ली, पंजाब? पहली बात है, सुनिए, सबसे पहली बात है, अगर किसी परिवार में 4 मालिक हो जाए, 4 गार्जियन हो जाए, वो घर कितना दिन चलेगा? टूट जाएगा। अगर एक परिवार का एक सदस्य मुखिया होता है, एक पंचायत का एक सदस्य मुखिया होता है चुना हुआ, एक प्रखंड का एक सदस्य चुना हुआ होता है, एक जिला में सांसद जो होता है वो चुने हुए 1 नंबर आते हैं, प्रधानमंत्री 1 नंबर में आते हैं, कि पूरा देश में राष्ट्रपति 1 नंबर आते हैं, चुने हुए आदमी हैं। और अगर हमारे घर की मुखिया का वातावरण बहक जाए, पंचायत के मुखिया का वातावरण बह जाए, प्रखंड के मुखिया का वातावरण बहक जाए, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का वातावरण बहक जाए, तो लोग क्या सोचेंगे? आपको भी ऐसा गलानी हुआ होगा, आप भी नारा लगाए होंगे कि अपना वापस लीजिए, माफी मांगिए जनता से। ये जलील बात बोलने की है, उसको माभान नहीं है, सभी को माभान है। कहते हैं कि छोटा मोटा गलती हो जाता है, छोटा मोटा गलती हो जाता है, लेकिन नीतीश कुमार बहुत विकास कैसे होता है? छोटी मोटी कैसे? बहुत विकास। सुनिए, 4 पौवा पर चल रहा है, 1 पौवा टूट गया तो क्या होगा? वो घिंच पाएगा? इसलिए प्रशांत किशोर जी ओनली वन एक पाई। चलिए ठीक है। गोपालपुर विधानसभा में क्या समस्या है काका? यहाँ का बहुत समस्या है। क्या है बताइए, गिनाइए। यहाँ तो हम आपको बता देते हैं कि नीतीश बाबू नरेंद्र मोदी ने कहा कि हर खाते पर हम 10,000 रुपया को भेज दिए, और मौगी जाता है बैंक से घुर करके घर जाता है। ये कौन हुआ? ये क्या हुआ कि सबको मौगी को पैसा दे दिए, और मौगी को पैसे नहीं मिला है, बैंक में बैठे ही आता है। ये सब क्या ड्रामा है? पैसा नहीं मिला है? नहीं, हम लोगों को न पैसा मिला है। और चलिए हमरा प्लाट पर देख करके कि हमरा की स्थिति है, चलिए अभी दिखाएंगे क्या स्थिति हमरा है, जो कि रहने का जगह नहीं है, न खाने का जगह है। और मौगी मुंसा मिल करके मरचान तोड़ने के लिए आते हैं, मरचान तोड़ने के लिए। क्या स्थिति? चलिए झोपड़ी का घर है, आप रहते हैं पक्का के घर में, कहते हैं इंदिरा आवास। कहाँ दिए इंदिरा आवास? न जमीन है, तो जमीन सरकार अब थोड़ी देगी कि आप नहीं सरकार खाना ही दीजिए, सरकार राशन दे रही है कि नहीं दे रही? इधर सुनिए, सरकार हमको जमीन नहीं दीजिए, जो हमारा जमीन है उस पर झोपड़ी बनाएगा ना, लेकिन कहाँ बना रहा है? कुछ नहीं, हमको कुछ मिलवे नहीं। राशन मिलता है कि नहीं मिलता है? राशन तो मिलता है। बूढ़ा पेंशन मिलता है कि नहीं मिलता है? बूढ़ा पेंशन मिलता है? नहीं, हमको वृद्धा पेंशन पैसा नहीं मिलता नहीं है। मिलता है? नहीं, सबको मिल रहा है 1100 रुपया। कुछ नहीं मिलता है तो पैसा भी। अब जब कह रहे हैं कि हमको कुछ मिलवे नहीं करता है, तो अब की बार किसको देखना चाहते हैं? हैं? अब की बार किसको देखना चाहते हैं? हम अगली बार में दो इसको वोट देंगे, जनसुराज को। हाँ इसी को देंगे, जबकि इसको सबूत हम ले लिए हैं, इसको भी देखेंगे, चाहे ये बेचारा जीते या ना जीते, लेकिन वोट देंगे हम इसी को। वोट देंगे? हाँ वोट मतलब जिताने इसी। की कोशिश करेंगे। हाँ। चलिए, क्या कहना चाहेंगे बाबा जी, क्या समस्या है गोपालपुर में? गोपालपुर में तो सबसे पहले तो सरकार तो शिक्षा को ले डूबा है। हुआ है। हाँ, स्कूल नहीं शिक्षा स्कूल है, लेकिन उस पर कोई निगरानी नहीं है। और जो बोल वाला है उसका बच्चा कॉन्वेंट में पढ़ेगा, तो इसको कहने वाला कौन है? टीचर अलग होता है और विद्यार्थी अलग होता है, दिन भर बाहर रहता है। विकास का नाम पर खाली धोखा है। वो 5 किलो दे करके लोगों को कोढ़िया बरकरार बना रहा है, बेकार का बना रहा है। उससे अच्छा शिक्षा पर ध्यान दे और कोई चीज का विकास करे तो अलग बात होता है। कोई भी चीज में देखते हैं खाली
5 किलो राशन दे दे, बेवकूफ बनाने का काम करता है, सारे बच्चे को मुर्ख चपाट बनाने का काम करता है। अब की बार वोट किसको दीजिएगा? वोट तो समय आएगा तो बता देंगे किसी को देंगे, कैसे अब की बार क्षेत्र में सारे जनप्रतिनिधि लोग जो है घूम रहे हैं, क्या लग रहा है कि किससे उम्मीद है अब की उसी बार? में से यही तो एक नाग पंचमी होता है ना, ऐसा ये 365 दिन में एक दिन दूध लबा चढ़ाता है, अब बाकी 364 दिन सोच कब वो करता है, तो सोच कर मतदान देंगे। आपको कैसे बता देंगे किसको देंगे नहीं सोचे देंगे? होंगे ना, आजकल तीन पार्टियां जो एकदम से कतार में अभी हैं। कोई जनता नहीं सोचता है, सोचता है जब वोट गिराने के 3 दिन पारी होता है ना तब सोचता है हम किसको देंगे। अभी तो सब आता है अपना अपना बड़ाई लुटवे करेगा। अच्छा, मतलब अभी डिसाइड नहीं किए हैं आप? नहीं। आप लोग बोलना चाहिए, क्या नाम हुआ आपका? किसको वोट देना चाहते हैं पापा? अब की बार किसको वोट देना चाहते हैं? समझान बतेते तखनी मतदान के हाँ, कखनी मन पलटी जेते कहना मुश्किल है। अभी कुछ नहीं, अभी कुछ नहीं कहिएगा। कुछ नहीं कहें। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।